हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 14 है। आप पार्ट नंबर 13 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे 84, 84 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 81 हो रहा है, 81 से 76 हो रहा है, 76 से 69 हो रहा है। ठीक है, 69 से आपको प्रश्नार्थक चिन्ह है और 69 से यहाँ पर 49 हो रहा है, 49 से यहाँ पर 36 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वही बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है 84, 84 से क्या लिख रहा है 81 लिख रहा है। तो 84 में क्या करेंगे 3 को माइनस कर देंगे, कितना क्या 81 आ जाएगा। और 81 से क्या लिख रहा है 76 लिख रहा है, तो 81 में क्या करते हैं यानी 5 को माइनस कर देंगे, कितना क्या 76 आ जाएगा। और 76 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 69 लिख रहा है, तो 76 में क्या करते हैं, तो 76 में अगर 7 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो 69 में कितना माइनस करेंगे, ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या आ जाएगा। देखिए उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, इसमें नीचे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 3, 3 से क्या दिख रहा है 5 हो रहा है, 5 लेके हो रहा है 7 हो रहा है, तो 7 ले आपको अगला संख्या है। देखिए तो 3 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया 5 आ गया, और 5 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया 7 आ गया। तो 7 में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, जब 7 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी क्या करेंगे 69 में 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 हो जाएगा। और देखिए 60 लेके क्या लिख रहा है 69 लिख रहा है, यानी 49 लिख रहा है। तो 60 में क्या करते हैं यहाँ पर, तो 60 में क्या करेंगे 11 को माइनस कर देंगे, कितना देगा यानी 49 देगा। और 49 लेके क्या लिख रहा है 36 लिख रहे हैं, तो 49 में भी क्या करेंगे, तो 49 में भी आपको यहाँ पर क्या करेंगे यानी 13 को माइनस कर लेंगे, कितना करेंगे 13 को माइनस करेंगे। जब 13 को 49 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 रहेगा। देखिए तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है 9, 9 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो 9 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे 11 हो गया, 11 से क्या लिख रहा है 13 लिख रहा है, 11 में भी 2 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। देखिए तो आपको प्रश्नार्थक चिन्ह पर 60 भरा जाएगा, यानी 60 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 25 जो है ना यहाँ पर 75 से 750 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 30 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 25 है ना वो आपको 750 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 25 में क्या करते हैं, अगर मान लें 25 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे, कितना देगा 25 5 125 हो गया, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या करेंगे 25 25 में गुना करेंगे तो भी आपको क्या हो रहा है 625 ही हो रहा है, नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, लॉजिक देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, ये क्या दिख रहा है 25 लिख रहा है। ठीक है 25 हो गया, और 25 को क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है 25 को गुना करेंगे और 25 में 5 को जोड़ देते हैं। देखिए 25 में 5 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना गया 25 हो गया, और 25 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया 30 आ गया। देखिए तो यहाँ पर 25 3 कितना गया 75 आ गया, यानी 25 3 75 यानी 750 आ गया। देखिए 25 ले 750 किस प्रकार से समझ होगा, तो 25 में क्या करेंगे 25 में गुना करेंगे। ठीक है 25 को रखेंगे और 25 में 25 ले गुना करेंगे और 5 को इसमें जोड़ देना है। ठीक है कितना गया, देखिए यहाँ पर कितना गया 25 या 30 में गुना करेंगे तो 75 आ गया। ठीक है 750 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 30 को रखेंगे। देखिए 30 को क्या करेंगे यहाँ पर 30 रखेंगे। ठीक है यहाँ पर फिर गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 30, यहाँ पर क्या करेंगे 30 है। ठीक है ये 30 है, और 30 को क्या करेंगे 30 में 5 को जोड़ देंगे, कितना गया 35 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना गया 30 आ गया, और यहाँ पर गुना कितना गया 35 आ गया। इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है 30 को और 35 को आपस में 35 गुने कितना गया 70 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 10 हो गया, कितना गया 50, तो यहाँ पर कितना देगा यानी 1000। देखिए यहाँ पर कितना देगा तो 10 50 देगा, कितना गया यहाँ पर 10 से 50 हो जाएगा। ठीक है देखिए यानी 30 जो है ना आपको 10 50 ले समय थे, तो 10 50 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में यानी ट्रिम को यानी देखिए 67-94 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यानी मिंट यानी MINT को यहाँ पर कितना यानी देखिए 36 और 79 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी आर को कूट क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ट्रिम को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी 67-94 लिख रहा है। उसी प्रकार से मीट को क्या लिख रहा है, देखिए 36-79 लिख रहा है। तो आपको आर को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, सबसे पहले वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए ये सारे क्या है, TCS एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर आर को कुछ भाषा में कैसे लिखेगा। देखिए तो ट्रिम को क्या लिख रहे हैं, तो ट्रिम को देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। टी दिया है, आर दिया है, आई दिया है और यहाँ पर एम दिया है। इसको क्या लिख रहे हैं, तो 67-94 लिख रहे हैं। देखिए तो 67-94 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यानी मिंट को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, MI, ठीक है, MINT मिंट को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 36 यानी 79 लिख रहे हैं, ठीक है, 79 लिख रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पर बताना क्या है, आर को बताना है। देखिए अब इसमें करेंगे क्या, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए टी का मान क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, ठीक है। आर का मान क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। आई का मान क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है। और एम का मान कितना लिख रहा है, 4 लिख रहा है। और यहाँ पर देखिए एम का मान कितना लिख रहा है, 3 लिख रहा है। आई का मान कितना लिख रहा है, 6 लिख रहा है। एन का मान कितना लिख रहा है, 7 लिख रहा है। और यहाँ पर टी का मान कितना लिख रहा है, 9 लिख रहा है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि सवाल यानी देखिए आर के लिए कूट भाषा क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि आर कहाँ लिखा हुआ है। देखिए आर आपको यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है, यानी आर का मान क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। यानी देखिए आर का मान 7 लिख रहा है, आर का कूट भाषा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने यानी चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यहाँ एमएन पर रखने पर बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे क्या दी आकृति दी है। अगर इस आकृति को और एमएन दर्पण पर हम देखेंगे, देखिए एमएन दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से आकृति दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये आकृति है, अगर मान लीजिए इस आकृति को करते हैं यहाँ पर दर्पण में रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक दर्पण रखा है, यहाँ पर एक दर्पण है, ये दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए अगर इसी आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो 5, ये क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। अगर 5 को हम देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। और जेड को देखेंगे तो जेड देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। और 3 को इस प्रकार से दिखेगा। ए को देखिए ए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। और पी क्या दिखेगा, तो पी देखिए आपको यहाँ पर क्यू की तरफ दिख जाएगा। और डब्ल्यू तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है। देखिए अगर ई वास्तविक आकृति है, इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे ना, देखिए इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 5 सीधा लिख रहा है, नहीं होगा। मैं देखिए जेड पहले आ गया, नहीं होगा, ठीक है, यानी 5 दिख रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है, ठीक है, यानी सी भी नहीं होगा। डी में देखते हैं, देखिए डी में क्या लिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन प्रश्न आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस तरह का प्रश्न में किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न में या तो रूम में बनाते हैं या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी बनाते हैं। इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिखा है, देखिए हमको यही दिख रहा है। देखिए नीचे आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है, नीचे आपको बड़ी संख्या दिख रहा है। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको दिख रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है, 8 लिखा है और 7 लिखा है, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे कि 60 आ जाएगा। देखिए यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेंगे, तो मान लीजिए इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो आएगा नहीं। देखिए तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। मान लीजिए क्या करेंगे, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पर गुना 7 हो गया, तो कितना 8 7 56 हो गया, ठीक है, 8 7 56 हो गया। और 56 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। देखिए 6 चौके 24 हो गया और 4 5 20 हो गया, 20 से 4 24 हो गया, नहीं हो रहा है, ठीक है। 200 कितना है, 44 आ रहा है, यहाँ पर तो 60 ही दिया है, नहीं दे रहा है, यानी ये गुना करने पर नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए इसको गुना करने पर नहीं हो रहा है, जोड़ने पर तो होगा नहीं। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों संख्या को देखिए, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और 4 से गुना करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए,
ये क्या दिख रहा है, इन दोनों का आपस में गुना करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है, यानी 8 दिख रहा है प्लस 7 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं और 4 से गुना कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 7 दूनी 14 15 गया, ठीक है, 15 गुने कितना गया, 4 आ गया। तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। देखिए 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पर देखिए 60 दिया ना, 60 दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर भी, यानी 5 को और 2 को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे और 4 को जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है और प्लस 2 दिख रहा है, 7 हो गया। और 7 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 7 5 कितना, 7 चौका 28 हो गया। देखिए तो 5 2 कितना गया, 7 आ गया और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 7 हो गया, ठीक है। 7 गुने 4 करेंगे तो कितना गया, यानी 7 चौक 28 आ रहा है, कितना रहा, 28 रहा है। देखिए यहाँ पर ये 28 दिए, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे कि 4 से और इसी को दोनों से गुना करेंगे और 9 को जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह गया, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 4 हो गया है और यहाँ पर गुना हमको कितना करना है, 9 से करना है। सॉरी यहाँ पर 9 दिया ना, यहाँ पर 9 से देना है। अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमको बराबर में कितना लाना है, 45 लाना है, ठीक है, बराबर में हमको 45 लाना है। जब बराबर में हमको 45 लाना है तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर 9 5 9 चौके 36 हो गया, लेकिन होगा नहीं, पहले क्या करते हैं, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर 1 रखते हैं और ये देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 1 हो गया। 1 को अगर 4 को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया और गुने क्या करेंगे, 4 करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, 9 दिया ना, सॉरी यहाँ पर क्या दिए, 9 दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, 9 को दिया है। यहाँ पर गुना कितना करेंगे हम, देखिए गुना कितना करेंगे, 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 9 5 45 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 आ गया है और यहाँ पर कितना आ गया, 9 हो गया। तो 9 में और 5 में गुना करेंगे तो कितना आता है, बराबर 9 5 45 है। देखिए ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 1 हो गया, 45 नहीं भरा जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, यानी माता दिया है, महिला दी और बच्ची दी है। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है, माता दिया है, महिला दिया है और बच्ची दिया है। देखिए तो तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो तीनों में से आपको कॉमन महिला मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर महिला, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर महिला को रखते हैं, ठीक है, ये महिला हो गया। महिला के अंदर में क्या आती है, महिला के अंदर में माता आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर माता हो गया। महिला के अंदर में माता आ जाएगी, लेकिन महिला के अंदर में क्या, बच्ची भी आएगी, लेकिन ये बच्ची आपको नहीं होगी क्योंकि सभी महिला बच्ची थोड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको कुछ महिला बच्ची दिखेगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर बच्ची हो जाएगी। देखिए आपको इस प्रकार से समझ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको महिला दिख रहा है। महिला के अंदर में माताएं आती है, लेकिन कुछ महिला क्या होती हैं, बच्ची भी होती हैं, कुछ महिला बच्ची भी होती हैं। सभी माताएं तो होती हैं, ठीक है, महिला के अंदर में माताएं होती है, लेकिन महिला के यानी कुछ माताएं क्या होती हैं, कुछ महिला बच्ची भी होती हैं, ठीक है। देखिए तो आपस में इस प्रकार से समझ होगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर वेन डायग्राम में देखिए महिला दिख रहा है, महिला के अंदर में माता आ जाएगी, लेकिन देखिए कुछ महिला बच्ची भी होते हैं और यहाँ पर सभी महिला तो माता होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ बच्ची महिला जो है ना वो बच्चे भी होते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिए है, देखिए तितली जो है ना यहाँ पर इली से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कीट जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये आपस में तितली जो है ना इली से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए उस प्रकार से नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा दिया है, ठीक है। देखिए इली जो है ना, इली आपको तितली से संबंधित किस प्रकार से, ठीक है। देखिए इली जो है ना, इली के रूप में विकसित यानी होती है तितली, ठीक है। देखिए इली के रूप में क्या होती है, विकसित तितली होती है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यानी विकसित लिखते हैं, यानी विकसित हो गया, ठीक है, विकसित, ये विकसित है, ठीक है, विकसित होते हैं। देखिए इली के जो है ना, इली के रूप में यानी इली के रूप में विकसित क्या, तितली के, देखिए इली के कारण यानी इली के विकसित होने पर कारण क्या है। देखिए इली जो है ना, इली आपको तितली के रूप में विकसित होती है, ठीक है, इली जो है वो तितली के रूप में विकसित होती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो कि कीट के रूप में विकसित होती हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लार्वा को रखेंगे, ठीक है, ये लार्वा हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी लार्वा हो गया, ठीक है। लार्वा के कारण देखिए लार्वा के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी लार्वा के रूप में, ठीक है, यानी रूप में यानी विकसित,
विकसित यानी विकसित होते हैं, यानी होते हैं। देखिए जिस प्रकार से इली के रूप में क्या, इली के रूप में विकसित क्या तितली होती हैं, इली के रूप में क्या तितली विकसित होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर लार्वा के रूप में क्या होता है, लार्वा के रूप में कीट विकसित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्वा आ जाएगा। यानी लार्वा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में यानी क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए नीचे यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, नीचे देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला बताना क्या है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से बन रहा है। देखिए इस तरह का प्रश्न क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे ना, श्रृंखला को यानी अक्षर के जो श्रृंखला दिए उनको काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं इसमें कितने दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जो आपको अक्षर दिया है उसको भी गिनेंगे, जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनते हैं। सब में गिनने के बाद में कितने दिए, 12 को दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 12 को दिया, ठीक है। देखिए 12 क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे, यानी 3 चौक 12 हो गए। यानी देखिए 3 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 1 भाग 1 2 3 2 भाग, यहाँ पर 1 2 3 4 भाग। देखिए 4 भाग में बांट लीजिए ना 3 के हिसाब से। अब यही बताना है जो पहले में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, यानी 4 में जब एक समान आएगा वो ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, मान लीजिए ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है। जब ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, ठीक है, एच आ गया, यानी एच आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए एच हो गया, फिर यहाँ पर आई लिखा है, आई को रखते हैं, फिर यहाँ पर आई हो गया, ठीक है, यहाँ पर आई हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, ठीक, यहाँ पर देखिए एच लिख रहे थे, यहाँ पर एच को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एच हो गया। अब इसके बाद में आई आगे देखिए क्या है, एच दिया, फिर इसके बाद में भी क्या दिया, एच दिया। देखिए चारों में जब एक समान आ गया, एक समान, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच आई एच एच आई एच एच आई एच एच आई एच, यानी चारों में क्या आ रहा है, एच आई एच आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्यू आर की माँ है, यानी पी क्यू का पति है, यानी एस आर का भाई है, यानी पी का एस लिए क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्यू जो है ना वो आर की माँ है। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू को रखते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्यू रखते हैं, क्यू जो है ना वो आर की माँ है, यहाँ पर आर की माँ कौन है, क्यू है, ये माँ हो गया, ठीक है, ये माँ है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि पी जो है ना वो क्यू का पति है, यानी कि पी यहाँ पर पी रखते हैं तो क्यू का क्या है, पति है, तो क्यू का पति हो गया, ठीक है, ये पति है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस आर का भाई है, एस जो है ना एस वो आर का भाई है, यहाँ पर एस को रखते हैं, ये आर का भाई है, ठीक है, ये भाई हो गया, भाई है। तो बताना क्या कि पी का इसलिए क्या संबंध है, ठीक है, पी को इसलिए बताना है कि क्या संबंध है। देखिए ये क्या दिख रहा है, पी और इसलिए आपस में संबंधित बताना क्या संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्यू जो है ना वो आर की माँ है। देखिए आर की माँ कौन है, क्यू है, ठीक है, आर की माँ क्यू हो गई, और क्यू का पति कौन हो गया, देखिए यहाँ पर क्यू का पति कौन हो गया, पी हो गया, और आर का भाई कौन हो गया, एस हो गया। तो आर एस दोनों क्या है, ये आपस में भाई है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में भाई हो गया और इसका देखिए आर का माँ कौन हो गया, क्यू हो गया, तो इसका भी माँ का होगा, क्यू हो जाएगा। और देखिए आर का पति पिता कौन हो गया, तो आर का पिता देखिए पी हो गया, तो आर का भी पिता हो गया, तो इसका भी पिता होगा, क्योंकि दोनों आपस में आर एस भाई हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी पिता हो जाएगा, ठीक है, ये पिता हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि पी का इसलिए क्या संबंध है, तो पी का इसलिए क्या संबंध है, तो पिता से, यानी देखिए पी जो है ना एस का पिता है, ठीक है, यानी पी एस का पिता है, ये पिता है, ठीक है, यानी पिता है। तो पिता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए नीचे यहाँ पर एक ही पासे का 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। आपसे पूछा क्या है कि एक दर्शाने वाले यानी एक के विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा, यानी संख्या होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 2 स्थितियां में, देखिए 2 स्थितियां में यहाँ पर अलग अलग स्थिति देना, तो 2 स्थितियां में जब एक को कॉमन मिलाएंगे वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक का विपरीत कौन सा होता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन मिलेंगे। देखिए कॉमन तो इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें भी एक मिल रहा है, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, अगर एक से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको जोड़ने पर 7 को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिख रहा है ना,
देखिए मानक पासा, ये क्या है, मानक पासा है, क्योंकि इसको आपस में जोड़ने पे क्या, देखिए इसको जोड़ने पे आपस में क्या रहा है, 7 आ रहा है, ये भी आपस में जोड़ने पे क्या रहा है, 7 आ जा रहा है। सॉरी यहाँ पर क्या रहा है, 7 ना, हमको क्या लेना है, 7 को लेना है, ठीक है। ये आपस में जोड़ने पर 7 आ जा रहा है। देखिए ये 7 आ रहा है, इधर जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा है, इधर भी जोड़ने पर नहीं हो रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये आपको क्या होगा, ये आपको मानक पासा हो गया, क्या होगा, स्टैंडर्डाइज, यानी मानक पासा हो गया, ठीक है। 7 जोड़ने पर नहीं आ रहा है, जो 7 आपको विपरीत आएगा उसको मानक पासा बोलते हैं। तो पहले तो पासा पता कर लिए। अब देखिए इसमें दोनों में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे। देखिए एक एक कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इन दोनों में क्या मिला, कॉमन मिल रहा है, एक एक का विपरीत क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है। अब एक के बाद में यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इधर भी घड़ी की दिशा में और इसमें भी घड़ी की दिशा में और इसको घड़ी दिशा में। देखिए 5 का विपरीत क्या हो गया, अब यहाँ पर एक के बाद में यहाँ पर 5 को रखेंगे, ठीक है, 5 हो गया, ये 5 हो जाएगा, और 5 के बाद में यहाँ पर फिर क्या रखेंगे, 6 को रखेंगे, ये 6 हो गया। आप देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यानी क्या होगा, 5 के गया, जैसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो दूसरा में भी घुमाएंगे, तो दूसरा में घुमाने के बाद में एक के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि एक का विपरीत बताना है, तो एक का विपरीत आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन आपको एक के विपरीत एक नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपको विपरीत यानी उल्टा दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, इसमें बताना है कि एक पासा में कितने अंक होता है, 6 गो अंक होता है, और 6 में देखिए कि कौन सा अंक नहीं दिया है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा अंक नहीं दिया है, इसमें आपको कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी यहाँ पर 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 6 हो गया, इसमें 2 भी अंक नहीं दिख रहा है, यानी 6 भी नहीं, 4 भी नहीं दिख रहा है और 3 भी नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें क्या है कि एक पासा जो है ना, ई पासा को नहीं रखेंगे, ठीक है, हमको ई पासा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अक्षर जो है आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी 2 अक्षर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पासा को नहीं रखेंगे, ई वाला को नहीं रखेंगे, ठीक है, दूसरा को नहीं रखेंगे। आपसे फिर से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक का विविध बताना है, इसको नहीं रखना है, यानी मान लीजिए इसको तीसरा को रखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर तीसरा को रखेंगे, जब तीसरा को रखेंगे तो यहाँ पर दिख क्या रहा है, हमको देखिए यही दिख रहा है, यहाँ पर एक का कॉमन 1 हो गया, ठीक है, एक एक कॉमन मिल गया, एक का विपरीत क्या होगा, 1 हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा में घुमा लिए तो 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 के बाद में यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, जो संख्या नहीं दिखेगी वही आपको एक का विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या, इसमें भी 3 आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए 4 हो गया, और 5 हो गया, और 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है, एक का विपरीत आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक का विपरीत क्या हो गया, एक का विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें दिया है, देखिए किस विकल्प के अंक दिए गए अंक समूह की सतह की एक दूसरे से समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 42:18 दिया है, ठीक है। ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित संख्या है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है ना इस प्रकार से ही संबंधित दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले पता करेंगे कि जो 42 और 18 दिया ना वो आपस में किस प्रकार से समित है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 42 लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं, और 42 को क्या करेंगे कि 18 आ जाएगा, या 18 को क्या करेंगे कि 42 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए हमको 42 दिख रहा है, ठीक है, 42, और 42 को क्या करेंगे, तिरछी गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पर तिरछी नहीं यानी तिरछी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 4 आ गया। देखिए तो अब यहाँ पर क्या गया, 42 आ गया, ये देखिए क्या आ गया, 42 आ गया, ठीक है, 42 आ गया। अब 42 में से क्या करते हैं, 24 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 24 को माइनस करेंगे, और 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, कितना गया, 18 आ जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर 42 को देखिए इधर उधर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इधर करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए 42 में से अब 24 को देखिए जो तिरछी की है इन क्या करेंगे, ऊपर वाले का तिरछी जो किया है ना उसको माइनस कर लेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 आ गया। उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो इस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए 71 है, ठीक है, एक को रखते हैं, तो 71 को क्या करेंगे, यहाँ पर 17 आ गया, और 17 में से क्या करते हैं, यानी 71 आ गया, 71 में से जब 17 को माइनस करेंगे तो क्या 45 आ जाएगा, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, तो मान लीजिए 19 में अगर मान लीजिए इस क्या करेंगे, 91 आ गया, 91 में क्या करते हैं, यानी
91 गए तो 19 में से 91 घटाएंगे तो क्या 5 नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है। अब 31 में क्या करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में से मान लीजिए 13 को घटा लेंगे तो क्या 29 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन ई भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी को देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी क्या दिख रहा है, यहाँ पर 10 दिख रहा है। 10 को 30 रखेंगे यानी 0 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 10 में से, यानी 10 में से क्या करेंगे 9 को हटा लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है ना। देखिए ये वाला जो आपको संख्या दी है उसको क्या करना है, उसको जो आपको 63 उसको घटा के और दूसरी संख्या हमको ज्ञात हो जा रहा है। ठीक है, देखिए तो दूसरी संख्या क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, जो आप देखिए 42 और 18 आपस में जिस प्रकार से समय था 42 था, 42 को 30 करने के बाद में और उसको घटाने पर 18 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द है। ठीक है, इन चारों शब्द में से बताना क्या है कि आपको सार्थक क्रम यानी तार्किक सार्थक क्रम में सजाना है। अभी आपको तार्किक सार्थक क्रम में नहीं सजाएगा है। देखिए ये सवाल आपको क्या पूछा है कि SSC MTH यानी देखिए 5/10/2021 का सवाल पूछा गया है। अब इसमें क्या करेंगे आप, हमको ध्यान से देखना होगा कि 5 शब्द में क्या दिया है, 4 शब्द में क्या दिया है, यहाँ पर कमेंट दिया है, पहला में, दूसरा में कंचनजंगा, तीसरा में नंदा देवी और चौथा में क्या दिया है यहाँ पर यानी सोलुरो। देखिए यहाँ पर सोल्त्रो यानी कांगरी दिया है। इन चारों शब्द को आपको क्या करना है, सार्थक और तार्किक रूप में सजाना है। देखिए तो सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या देखेंगे क्या, देखिए ये जो है ना चारों शब्द आपको पर्वत श्रृंखला यानी उत्तर से दक्षिण में स्थित है, उत्तर में दक्षिण स्थित की लंबाई बताना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर 4 नंबर यानी देखिए सोलोरो कांगरी आएगा। सोलोरो कांगरी कितने हैं, देखिए यहाँ पर 77 यानी 77 42 है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पर्वत यानी उत्तर से दक्षिण दिख रहा है। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण में लंबाई में दिख रहा है। ठीक है, लंबाई में इतना आ गया। फिर उसके बाद में क्या आएगा, यानी कमेंट आएगा। ठीक है, कमेंट कितने पर दिया है, तो 77 यानी 56 दिया है। फिर कंचनजंगा कितने पता है, तो यहाँ पर देखिए तो कंचनजंगा यहाँ पर 85 दिया ना, 85 और 86 जगह। ठीक है, ये 85 और 86 जगह। और नंदा देवी कितने हैं, तो नंदा देवी यहाँ पर 78 यानी 16 गए। देखिए इनको सजाने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा है, ए यानी 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 दिख रहा है। 4 के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, 1 के बाद में यहाँ पर 3 आएगा और 3 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। देखिए ये 4 और 3 देखिए किस प्रकार से, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यानी सोलोरो कांगरी आ गया। सोलोरो कांगरे के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कमेंट आ गया। कमेंट के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, यानी कंचनजंगा आ गया। कितना है, कंचनजंगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा था, ये देखिए देखते हैं कि 4 1 3 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 4 2 4 1 2 1 यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।